नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। एस जयशंकर साहब ने पकड़ा वेस्ट को और पाकिस्तान को और सुनाई एक खरी कोटी। पिछले 3 साल से सुना रहे हैं और आपको हम कुछ 5 एपिसोड ऐसे दिखाने वाले हैं, 5 इनके ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिन्होंने वाकई में इस वर्ल्ड अफेयर को बदलने की कोशिश की है। सबसे पहली बात, एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था और इनसे पूछा गया कि आप रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में क्यों साथ दे रहे हैं रशिया का, आप क्यों नहीं उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और जो वहां पे एंकर था उन्होंने इल्जाम लगाया कि भारत ऑयल खरीद रहा है, भारत फ्यूल खरीदता है रशिया से, इससे आप फंड कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को। इतना बोला ही था कि एस जयशंकर साहब ने पकड़ा उसको, बोला आपके फैक्ट गलत हैं, आप डुअल फेस लेकर चलते हो। जर्मनी को उन्होंने बोला कि एक बार देख के आइए, चेक करके आइए कि कितना गैस लेता है जर्मनी रशिया से। और पूरे यूरोप की अगर आप बात करेंगे तो आप बिल्कुल डुअल फेस अपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रशियन गैस और ऑयल लगभग 6 गुना, अगर ऑयल की बात की जाएगी तो लगभग 6 गुना ज्यादा यूरोप खरीदता है रशिया से। और अगर गैस की बात की जाएगी तो इनफाइनाइट टाइम्स होगा, क्योंकि हमारे रशिया और अभी इंडिया के बीच में कोई ऐसा गैस का डील बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है। तो मजे की बात है कि जो इल्जाम लगा रहे थे वही चुप और खामोश हो गए कि वाकई में जब आप इतने बड़े बड़े डील रशिया से यूरोप ने कर रखा है तो क्या वो फंडिंग नहीं है रशिया यूक्रेन वॉर की। और जब भारत फ्यूल ले रहा है तो यह फंडिंग कहलाई जाती है एक बायस्ड मीडिया का चेहरा वेस्ट की। पहले जगह पकड़ा और सुनाया, दूसरी जगह फिर से मौका मिला एस जयशंकर साहब को और उन्होंने फिर से पकड़ने की कोशिश की यूरोप को। उनसे पूछा गया कि आप जरा बता सकते हैं कि यूरोप की प्रॉब्लम जो दिख रही है वो कितनी विस्तृत है और आप लोग सब लोग मिलकर क्यों नहीं यूरोप की मदद करते हैं। एस जयशंकर साहब ने पकड़ा और फिर से सुनाया कि यूरोप को एक माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है और बाकी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। यूरोप वो भेजा हुआ एजेंट नहीं है जिसके लिए हम सब खड़े हैं। हम सबका जन्म यूरोप के लिए नहीं हुआ है। यूरोप को हमारे साथ मिलके हम सबके साथ वर्क करना पड़ेगा और उसको कोई एलिटिज्म वाला अगर कहीं से भी उसके मन में भावना है उसको हटाना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा वॉट एवर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर, दे आर गोइंग टू इंपैक्ट यूरोप, यूएस इन वॉट एवर सेंस दे कैन। फिर से दूसरी बार पकड़ा मीडिया को और सुनाया जयशंकर साहब ने। तीसरी बात आती है और एंकर और लोग पूछना चाहते हैं जयशंकर साहब से कि क्या आप बायलैटरलिज्म को ज्यादा बढ़ावा देते हैं एज कंपेयर टू मल्टीलैटरलिज्म। जयशंकर साहब ने फिर से सुनाया और बोला आपका नोशन मल्टीलैटरलिज्म का गलत है। ये मल्टीलैटरलिज्म के दौर में जो बड़े सुप्रा नेशनल बॉडीज आपने बना रखे हैं, डब्ल्यूटीओ बना रखा है, यूएन बना रखा है, डब्ल्यूएचओ बना रखा है, ये सारी बॉडीज दे आर हाईली बायस्ड। If I go for multilateralism, I need some regulatory body there which is not biased। और इसीलिए हम multilateralism में रिफॉर्म लाने की बात करते हैं, इसीलिए हम यूएनएससी में अपनी सीट की बात करते हैं, इसीलिए हम बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जिसके पास सारे कल्चरल टाइज हैं उसको यूएनएससी में सीट परमानेंट मिले। सिर्फ उतना ही नहीं, हर बॉडी में जहां पे भी, भले आप यूएनजीए का बात कर लीजिए, यूएनईपी का बात कर लीजिए, यूएनडीपी का बात कर लीजिए, हर जगह हमारे रिप्रेजेंटेटिव को होना चाहिए। और सिर्फ हमारे नहीं, लगभग इस दुनिया के जो भी वो ब्लॉक्स हैं, भले आप अफ्रीका की बात करिए, एशिया की बात करिए, साउथ ईस्ट एशिया की बात करिए, हर किसी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उस सुप्रा नेशनल बॉडी में। तो हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा अपना मल्टीलैटरलिज्म। 3 अवसर ऑलरेडी आपने देख लिए हैं, चौथे अवसर में हम दिखाते हैं क्या होता है। बात है एक एंटी टेररिस्ट मीट या कॉन्फ्रेंस हो रही थी और जयशंकर साहब ने अच्छे से बोला। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हैज बीन हार्बरिंग द टेररिस्ट। साफ बोला, साफ अक्षरों में बोला, जवाब देते हुए कि ये पाकिस्तान है और ये टेररिस्ट को हार्बर करता है, इसके यहां से लोग पाए गए। ये कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है कि जो इंसान मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में है वो उनके घर से पाया जाता है, ये कैसे पॉसिबल है। और इतना ही नहीं, इन्होंने पाकिस्तान को लताड़ते हुए वेस्ट को भी समेटा और बोला वेस्ट दे नेवर टुक स्टैंड फॉर अस। जब यहां पे हमारे यहां मुंबई में हमला हो रहा था तो यूरोप ने और वेस्ट ने मना कर दिया सैंक्शन लगाने से पाकिस्तान को, और पाकिस्तान पे वो एड देते रहे, खूब पैसा लुटाते रहे। आज जब उन्हें पता चल रहा है कि उनके यहां पे इस पैसे का यूज गलत तरीके से हुआ, तब उनको याद आता है कि आई मस्ट बी डूइंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल। पर जब हम संकट में थे तो किसी ने भी हमारी ये नहीं सुनी।
अच्छे से पकड़ के सुनाया जयशंकर साहब ने। एक और मजे की बात आपको बता दें, जो फ्यूल की बात हो रही थी यहां पे कि यूएस बार बार सैंक्शन लगाता है जो रशिया से फ्यूल लेगा, एक बात क्लियर की जयशंकर साहब ने कि आपने ईरान के ऊपर लगाया सैंक्शन, आपने वेनेजुएला का ऑयल आने से मना किया। अगर आप सारे हमारे रास्ते बंद कर दोगे, हाउ वुड वी हैव द ऑयल? सच एन एनर्जी रिक्वायरमेंट कंट्री इंडिया इज। हम अपना ऑयल कहां से लेंगे? हम सॉवरेन हैं और हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। आपके सैंक्शंस के हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी हैव ओपनड अप आवर रूपी मैकेनिज्म। अब बात आती है अगली, और इसमें जयशंकर साहब ने बिल्कुल साफ तरीके से बताया कि भारत की क्या फॉरेन पॉलिसी होगी। मीडिया के लोग पूछते थे कि आप क्या डिपार्चर ले रहे हो फॉरेन पॉलिसी का? उन्होंने कहा हम आइडियोलॉजिकल बेस से प्रैग्मैटिज्म की तरफ जा रहे हैं। आइडियोलॉजिकल बेस हमें रोकता था और शायद उस आइडियोलॉजिकल बेस के कारण हमें काफी चीज नुकसान के तौर पे भी सहनी पड़ी। हो सकता है चाइना का वॉर हो सकता है कोई और भी वॉर जो हमने झेला, पर अब हम प्रैग्मेटिक हैं। हमें जिसके खिलाफ, जिसके साथ जाना है, इसका निर्णय हम लेंगे और हमारे ऊपर किसी का भी कोई वश नहीं होगा। वी आर नाउ लिविंग इन अ प्रैग्मेटिक वर्ल्ड एंड वी विल टेक डिसीजंस एज पर द टाइम वारंट्स। हो सकता है कल का दुश्मन, हो सकता है हमारे लिए आज कोई अपॉर्चुनिटी लेके आए, हो सकता है आज का जो हमारे साथ लगता हो खड़ा हो वो कल को हमारे साथ ना हो, बट वी विल लुक इनटू द प्रैग्मेटिज्म और हम बिल्कुल सॉवरेन हैं, अपने हिसाब से काम करेंगे। एक और मजेदार बात आपको बताते हैं कि इनसे पूछा गया, और ये हमारा कोड वर्ड है, आप फॉरेन पॉलिसी में जरूर लिखिएगा, द न्यू फॉरेन पॉलिसी ट्रेंड एज सेट बाय द लीडर्स टुडे इज ना से आ। हम नॉन अलाइनमेंट से चालू किए थे कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे। आज हमारा जो रुख है वो है ऑल अलाइनमेंट का। हम सबके साथ अलाइनमेंट कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। ये हमारी एक नई शुरुआत है और इसके तहत हमारा फॉरेन पॉलिसी डिफाइन हो चुका है। जयशंकर साहब ने और बाकी लीडर्स ने मिलके, हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी ने और जो फॉरेन सर्विस वाले हैं उन्होंने मिलके इस चीज को सेट किया है। एंड आई थिंक इंडिया इज इंचिंग टुवर्ड्स एज अ वेरी पावरफुल पावर। और जब ये निकल के आएगा सामने, एक बहुत अलग ही नजरिया दिखेगा। हम लोग जो विश्व गुरु की कवायद चालू किए थे, शायद कुछ दिनों में हमें ऑलरेडी फील होने लगेगा दैट यस वी आर द विश्व गुरु। और ये सिर्फ ताकत के दम पे नहीं है, हम अपना मिलिट्री या हार्ड पावर यूज नहीं करते। We have diplomacies, we have the hybrid and the smart power of our diplomacy. That would be all for today. Let's see in next session कि क्या आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट करके एक चीज जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में भी क्या कुछ चेंज हुआ है? क्या भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी बदला है? और यह भी बताइएगा आप में से कितने लोग इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं? नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।